हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें धन्यवाद। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। माँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। क्यों बेटा? मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं। देखो बेटा, हम चाह रहे हैं कि तुम एक बार नमन से मिल लो, फिर कोई फैसला लेना। उषा जी की इकलौती बेटी थी हिमानी। वह चाह रही थी कि उसकी शादी अच्छे परिवार में हो जाए। वह अपनी सहेली मीना जी, उनके बेटे नमन अपनी हिमानी के लिए पसंद आया। अब दोनों सहेलियां चाह रही थी कि बच्चे एक दूसरे को पसंद कर ले। नमन दिखने में स्मार्ट था। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि किसी को भी आकर्षित कर दे, पर बस एक बार हिमानी पसंद कर ले। हिमानी गोरी, लंबी, सुंदर थी, पर अभी किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती थी। ना बंधने का कारण कहीं ना कहीं उसके अतीत से जुड़ा था। हिमानी समर से प्यार करती थी। समर लंबा चौड़ा सुंदर नौजवान था। बस इसी को देख वह आकर्षित हो गई थी। हिमानी का प्यार परवान चढ़ रहा था। उसे उसके अलावा कोई और नज़र ही नहीं आ रहा था। वह इस सच से कहीं अनजान थी कि वह धोखा दे रहा था। एक बार जब वह अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट गई थी, वहाँ समर किसी लेडी के साथ बैठा था। जब पूछा कौन है, तो सुनकर उसके पैरों की ज़मीन खिसक गई। वह लेडी कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी थी। वह वहाँ से चली गई। बाद में समर ने बहुत कोशिश की हिमानी को समझाने की कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कहीं तुम्हें खो ना दूँ, इस डर से मैंने बताया नहीं। मैं अपनी पत्नी वसुधा को तुम्हारे लिए तलाक दे दूँगा। पर धोखा तो धोखा होता है समर। तुमने अपनी शादी की बात छिपाई, मुझे और अपनी पत्नी दोनों को धोखे में रखा। आज के बाद तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। उसके बाद समर से हिमानी ने सारे रिश्ते तोड़ लिए। इस बात को 1 साल हो गया, पर कहीं ना कहीं उस धोखे को भूल नहीं पाई। समर उसे आज भी धमकी देता है कि मैं तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगा। यही कारण था कि अभी हिमानी शादी नहीं करना चाहती थी, पर माँ के बार बार दबाव देने पर वह नमन से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। आज पहली बार दोनों मिलने वाले थे। नमन पहले से पहुंच गया था। वह हिमानी का वेट कर रहा था। करीब 10 मिनट बाद हिमानी आती है। सॉरी, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई थोड़ा सा। उसने हिमानी की तरफ देखा, देखता ही रह गया। लाल सूट, माथे पर छोटी सी बिंदी, आंखों में काजल, बहुत ही सुंदर लग रही थी। हिमानी अपनी बात फिर से कहती है, तब नमन की तंद्रा टूटती है। कोई बात नहीं। उधर हिमानी ने भी नमन को देखा तो वह बेमन मिलने गई थी तो बिल्कुल साधारण तरह से पेश आई। नमन बार बार हिमानी को देखे जा रहा था। वेटर आता है, आप क्या लेंगी? हिमानी ने कुछ नहीं कहा। ये क्या बात हुई, आपको कुछ तो ऑर्डर देना पड़ेगा। तो उसने कॉफ़ी के लिए बोल दिया। आप लाल सूट में बहुत सुंदर लग रही हैं। हिमानी ने मुस्कुरा दिया। माँ ने बताया था कि आप अभी शादी नहीं करना चाहती। अगर आपको मैं पसंद नहीं तो आप बता सकती हैं, मैं खुद इस रिश्ते से मना कर दूँगा। अगर कोई और बात है तो भी कह सकती है। हिमानी ने नमन की तरफ देखा तो दोनों की नज़रें मिल जाती हैं। हिमानी झट से नज़र हटा लेती है। अभी मुझे चलना चाहिए। चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, आप तकलीफ़ मत करिए, चली जाऊँगी। और तेज़ कदमों से हिमानी निकल गई। बड़ी अजीब लड़की है, नमन ने कहा और उसके पीछे चल दिया। जब तक वह बाहर जाता है, हिमानी निकल गई थी। आ गई बेटा,
कैसा लगा नमन? हिमानी माँ की गोद में लेट गई। कहा, पता नहीं माँ, किस उलझन में पड़ी हो बेटा, ये कि कहीं समर की तरह ये भी धोखा ना दे दे। हिमानी ने माँ की तरफ हैरानी से देखा। कहा, माँ, आपको पता था समर के बारे में? हाँ, मुझे पता था, पर मैंने कभी कहा नहीं। उस दिन जब तुम रिया से फ़ोन पर बात कर रही थी कि कल मैं समर को मिलने वाली थी माँ से, अब मैं कैसे नज़रें मिलाऊंगी उनसे कि उनकी बेटी एक शादीशुदा लड़के से प्रेम किया। मैं नहीं चाहती कि माँ को कभी समर के बारे में पता चले, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मुझे समर के बारे में पता है। नमन बहुत ही समझदार लड़का है, वह तुझे हमेशा खुश रखेगा, पर तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। तुम्हें पसंद होगा तभी शादी करेंगे। माँ, मुझे नमन अच्छा लगा, पर उसे मेरे अतीत के बारे में पता चल गया तो? तुमने प्यार किया था, कोई गुनाह नहीं जो जानकर तुमसे शादी नहीं करेगा। हर किसी का कोई ना कोई अतीत होता है, अच्छा या बुरा, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब अतीत वर्तमान में आ जाए। माँ, पर समर आज भी मुझे धमकी देता है कि वह मेरी शादी नहीं होने देगा। आज रेस्टोरेंट में समर मुझे दिखा तो वो मुझे ना देख ले, इसीलिए मैं वहाँ से जल्दी चली आई। इसीलिए मैं एक बार अतीत के बारे में नमन को बताना चाहती हूँ। उसके बाद नमन का जो फैसला रहेगा मुझे मंजूर है। हिमानी आज फिर से नमन से मिलने वाली थी। आज इतने दिनों से मन में हो रही उलझन खत्म होने वाली थी। आज वह अपने अतीत नमन को बताने वाली थी। गुलाबी सूट, गुलाबी चूड़ियाँ, गुलाबी बिंदी, कानों में मैचिंग बालियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी बेटी किसी को नज़र न लग जाए। माँ ने अपनी आंखों से काजल हिमानी के कान के पीछे लगा दिया। एक बार फिर सोच लो, क्या तुम सच में नमन से बताना चाहती हो? माँ, समर मुझे शादी के बाद परेशान करे, इससे अच्छा मैं उसे पहले ही बता दूँ। सब कुछ जानकर अगर शादी के लिए नमन मना कर दे तो? माँ, अगर मना भी कर दिया तो कोई बात नहीं, मेरे मन पर बोझ तो ना रहेगा। अच्छा माँ, चलती हूँ। आज हिमानी नमन से पहले पहुँच जाती है। जैसे ही चेयर पर बैठती है, सामने से नमन आते हुए दिखाई दे रहा था। आज पहली बार अच्छे से देखा था। ब्लैक जीन्स, लाइट ब्लू शर्ट में बहुत स्मार्ट लग रहा था। आज आप तो पहले आ गई। हाँ, आज ट्रैफिक नहीं मिला था, आज ट्रैफिक मुझे मिल गया था। दोनों हंसने लगे। आज आपने क्यों बुलाया? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, उसके बाद आप शादी का फ़ैसला लें। 1 साल पहले मेरी ज़िंदगी में समर आया जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। मैं उससे शादी करना चाहती थी, पर उसने मुझे धोखा दिया। वो पहले से शादीशुदा था। जब मुझे पता चला वह शादीशुदा है तो मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। लेकिन वह आज भी मुझे फ़ोन करके धमकी देता है कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी कि कहीं उसे पता चला कि मेरी शादी होने वाली है तो कहीं वह आकर मेरी शादी ना तोड़ दे। एक सांस में हिमानी ने सब कुछ बता दिया। अब इंतज़ार था नमन के जवाब का। आपको इतने समय से परेशान कर रहा है और आप इतने समय से चुप हैं। आपको पुलिस से कंप्लेंट करनी चाहिए थी। घर की बात बाहर जाती तो माँ परेशान हो जाती और मैं अपनी वजह से माँ को दुखी नहीं देखना चाहती थी। पता है हिमानी, हमारी इसी सोच के कारण ऐसे लड़कों को बढ़ावा मिलता है। अब चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो बताता हूँ। नमन, कैसा है यार तू? क्यों याद किया? मैं ठीक हूँ हिमानी, ये मेरा दोस्त SI विजय सिंह है। यार, तेरा एक फेवर चाहिए। हाँ बता। नमन ने पूरी बात बताई विजय को। विजय के साथ नमन और हिमानी समर के घर जाते हैं। अभी तक वसुंधा को हिमानी ने कुछ नहीं बताया था। वसुधा ने दरवाज़ा खोला। समर कहाँ है? अभी घर पर नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप समर के दोस्त हैं ना? हम रेस्टोरेंट में मिले थे,
नहीं वसुधा, मैं समर की गर्लफ्रेंड थी। हिमानी ने पूरी बात बताई, सारे मैसेज दिखाए। वसुंधरा की आंखों में आंसू थे। कहने लगी, मेरी सहेली रेनू मुझे कहती रह गई कि यह आदमी तुझे धोखा दे रहा है, पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी। इस आदमी पर मैंने विश्वास नहीं अंधविश्वास किया जो मुझे छल रहा था। समर को अंदाज़ा ना था कि हिमानी उसे पुलिस तक ले जाएगी। समर ने हिमानी से माफ़ी मांगी। वसुंधरा की विनती करने पर समर को चेतावनी देकर विजय छोड़ देता है। हिमानी, आज से तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? हाँ, नमन जैसा होने वाला जीवन साथी पाकर धन्य हो गई थी हिमानी। तो गाइस, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय भी ज़रूर दें।